सानेहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तर्दीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक 9 मई को शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके इनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को भी अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 11 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलव्विस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस 5 मुजरिमों को 2 और 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस 2 मुजरिमों को 3 और 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट चकदरा कला और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले के एक मुजरिम को बिलतरतीब 7, 9 और 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 9 मई को कौम ने जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात तारीख में स्याबाब हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। ISPR के मुताबिक 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मनसूबा साजों को सजा मिलने पर ही मुकम्मल इंसाफ होगा। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराहकुन और तबाहकुन सियासत को दफ्न किया जाएगा। ये सजाएं सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तनबीह है। सानेहा 9 मई के 25 मुजरिमान को आज सजाएं सुनाई गई। होना तो चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा कि इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमों और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ इनके गिरबानों तक पहुंचे हैं, जो इस भयानक दिन के मंसूबा साज थे। कानून जब तक इन पर हाथ नहीं डालता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 के लिए बना था। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार अदा किया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 के लिए बना था।
जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार अदा किया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी 9 मई के मुकदमात में वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत की। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ बोले कि मुज़ाकरात बैक चैनल के बजाय अवाम और मीडिया के इल्म में होने चाहिए, किसी फरीक के मुकरने की गुंजाइश ना हो। उन्होंने कहा कि अवाम को पता हो कि कोई क्या पोजीशन ले रहा है। मुज़ाकरात का पाकिस्तानी अवाम के मफादात पर फोकस होना चाहिए। किस फर्द या गिरोह के मफादात या रिलीफ के लिए मुज़ाकरात करना धोखाधड़ी के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। अडियाला जेल में मुलाकात के लिए वक्त लेना पड़ता है। जो रहनुमा गए वो मुकदमात में पेश हो गए। और शाहीनों के पास प्रोटी सरजमीन पर तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। एक रोज़ा फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को पहली बार वाइट वॉश करने पर नजर जमाली। तीसरी और आखिरी मार्के के लिए कौमी स्क्वाड का जोहान्सबर्ग में पड़ाव। आज तरबियती मश्क सीरीज गंवाने के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम के मसाइल में इजाफा। बैट्समैन अनफिट होकर आखिरी मैच से बाहर हो गए। 3 मैचेस की सीरीज में रिजवान 11 को 2-0 की बढ़तरी हासिल। आखिरी मैच कल होगा।